पसीने की कमाई से बेटे को अफसर बनाने वाले बूढ़े माँ बाप को जब क्रूर पत्नी ने सड़क पर भीख मांगने छोड़ दिया, तो सालों बाद जिले का मालिक बनकर लौटे बेटे ने बीच चौराहे पर अपनी ही पत्नी को ऐसी सजा दी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। माघ महीने की वह मनहूस और सर्द शाम थी, जब बर्फीली हवाएं किसी नुकीले तीर की तरह शरीर के आर पार हो रही थीं। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर लाल बत्ती जल चुकी थी और गाड़ियों का लंबा रेला रुका हुआ था। उसी जाम के बीच सायरन बजाती हुई पुलिस की 3 गाड़ियां और एक सफेद रंग की विशाल सरकारी गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी यानी डीएम साहब सिद्धार्थ बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ने वर्षों की कठोर तपस्या और अपने बूढ़े माता पिता के आशीर्वाद से देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की थी। प्रशिक्षण के बाद आज पहली बार वह एक सर्वोच्च अधिकारी बनकर अपने ही गृह जिले में कार्यभार संभालने आए थे। गाड़ी के वातानुकूलित और आरामदायक माहौल में बैठे सिद्धार्थ का ध्यान अचानक खिड़की के बाहर गया। चौराहे के किनारे जहां शहर का कूड़ा फेंका जाता था, वहां एक ऐसा दृश्य था जिसने उनके सीने में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। एक बूढ़ा आदमी जिसके शरीर पर मात्र एक फटी हुई सूती धोती थी, वह ठंड से थर थर कांप रहा था। उसकी पसलियां चमड़ी फाड़कर बाहर झांक रही थीं और उसके फेफड़ों से खांसने की ऐसी भयानक आवाज आ रही थी जैसे उसके प्राण अब भी निकल जाएंगे। उस बूढ़े के ठीक बगल में एक वृद्ध महिला बैठी थी, जिसने अपनी मैली और तार तार हो चुकी साड़ी का आधा हिस्सा उस बूढ़े को ओढ़ा रखा था। वह महिला अपने कांपते हाथों से वहां से गुजरने वाले हर राहगीर के सामने एक मिट्टी का टूटा हुआ सकोरा फैला रही थी। बाबूजी, मेरा सुहाग तड़प रहा है। पिछले 3 दिन से हमने पानी के सिवा कुछ नहीं पिया है। भगवान के नाम पर 1 रुपये दे दीजिए। उस बूढ़ी औरत की आवाज में इतनी पीड़ा थी कि शायद आसमान भी रो पड़े। लेकिन कलयुग के उस अंधे शहर में कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं था। सिद्धार्थ का कलेजा एक पल के लिए जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। इंसानियत के नाते उनसे वह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। सुरक्षाकर्मी तुरंत दौड़ पड़े, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और खुद भारी कदमों से उस कूड़े के ढेर की तरफ बढ़ चले। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से एक 500 का नोट निकाला और उस बूढ़ी औरत के उस टूटे हुए स्कोरे में रख दिया। माँ जी, इस कड़ाके की ठंड में आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? इस पैसे से कुछ गर्म खा लीजिए और किसी रैन बसेरे में चले जाइए। पैसे देखते ही उस वृद्धा ने दुआएं देने के लिए अपने चेहरे से वह मैला पल्लू हटाया और अपनी धुंधली आंखों से उस बड़े अफसर की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजरें मिलीं, सिद्धार्थ के हाथों से वह फाइल छिटक कर कीचड़ में जा गिरी। उसके पैरों के नीचे से सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि पूरा पाताल खिसक गया। सिद्धार्थ के शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया और उसकी सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। वह कोई आम भिखारिन नहीं थी। उस वृद्धा के माथे पर एक गहरा पुराना निशान था जो सिद्धार्थ को बचपन से याद था। यह वही जन्म देने वाली माँ थी जिसने सिद्धार्थ को पढ़ाने के लिए अपने कान की बालियां तक बेच दी थीं। और वह बूढ़ा आदमी जो मौत की सांसें गिन रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता दीनानाथ जी थे। सिद्धार्थ की आंखों से आंसुओं का ऐसा भयानक सैलाब फूटा जिसे देखकर वहां खड़े पत्थर दिल सुरक्षा कर्मियों की भी रूह कांप गई। वह अपनी सारी मर्यादा, अपना सारा रुतबा भूलकर उस गंदी सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, पिताजी। सिद्धार्थ के गले से निकली वह चीख इतनी हृदय विदारक थी कि वहां का पूरा सन्नाटा चीर कर रख दिया। उस वृद्धा ने अपने कांपते और ठंडे हो चुके हाथों से सिद्धार्थ के चेहरे को छुआ। मोतियाबिंद से धुंधली हो चुकी उन आंखों में जैसे सदियों की प्यास बुझ गई हो। मेरा सिद्धू, मेरा लाल लौट आया। सिद्धार्थ फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी मां के गले लग गया और अपने मरणासन्न पिता के उन फटे हुए पैरों को अपने सीने से लगा लिया। ये क्या दशा बना ली है आपने माँ? मेरे भगवान, यहाँ इस कूड़े के ढेर पर क्यों पड़े हैं? मेरी पत्नी नंदिनी कहाँ है? हमारा वह घर कहाँ है? सिद्धार्थ का हर एक सवाल किसी खंजर की तरह उसके खुद के सीने में उतर रहा था। और माँ, नंदिनी ने तो मुझे 3 साल पहले ही फोन पर बता दिया था कि केदारनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से आप दोनों का स्वर्गवास हो गया है। उसने मुझे तुम्हारे नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिखाया था माँ।
यह भयानक बात सुनते ही दीनानाथ जी के सूखे और धन से हुए नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे का माथा चूमा और एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसने सिद्धार्थ के भीतर एक प्रलयंकारी ज्वालामुखी को जन्म दे दिया। मेरे लाल, तेरे इस शहर से जाते ही तेरी उस नागिन पत्नी ने अपने असली रंग दिखा दिए। दीनानाथ जी खांसते हुए और हांफते हुए बोले, तुझे दिल्ली में पढ़ाने के लिए मैंने अपनी पेंशन और पुश्तैनी खेत सब कुछ गिरवी रख दिया था। जो थोड़ा बहुत घर बचा था वह नंदिनी ने धोखे से कागजों पर मेरा अंगूठा लगवाकर अपने नाम करवा लिया। सिद्धार्थ का शरीर क्रोध और भयानक वेदना से कांपने लगा था। उसने हमसे कहा कि अब हम उसके उस आलीशान घर के लिए एक कलंक हैं। वह हमें दिन रात ताने मारती, तेरी माँ से घर के झूठे बर्तन मंजवाती और 2 वक्त की बासी रोटी के लिए भी तरसाती थी। जब तू ट्रेनिंग सेंटर से फोन करता था तो वह हमें बाथरूम में बंद कर देती थी और कहती थी कि हम सो रहे हैं। माँ ने अपने फटे हुए पल्लू से आंसू पोंछे और सिसकते हुए आगे बताया, एक रात तेरे पिताजी को भयंकर दमा का दौरा पड़ा। मैं नंदिनी के पैरों में गिरी कि इन्हें अस्पताल ले चल, लेकिन उस पाषाण हृदय औरत ने आधी रात को अपने गुंडों को बुलाया और हम दोनों को एक गाड़ी में डलवाकर इस शहर के बाहर फेंकवा दिया। सिद्धार्थ के कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा था। जिस औरत से उसने 7 फेरे लिए थे वह इतनी नीच कैसे हो सकती है? और वह मृत्यु प्रमाण पत्र, मां, वह सब क्या था? वह सब एक खौफनाक साजिश थी मेरे लाल, दीनानाथ जी ने दर्द से कराहते हुए कहा। नंदिनी हमारा वह आखिरी पुश्तैनी घर भी बेचना चाहती थी, लेकिन तेरे हस्ताक्षर के बिना यह संभव नहीं था। इसलिए उसने शहर के भ्रष्ट अधिकारियों को घूस देकर हमारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और तुझे झूठी कहानी सुनाई, ताकि वह अदालत में साबित कर सके कि हमारे मरने के बाद वह अकेली ही उस संपत्ति की वारिस है। मां फूट फूट कर रोने लगी। हम पिछले 3 सालों से इसी चौराहे की धूल फांक रहे हैं, लोगों का झूठा खाना खाकर जी रहे हैं। हम बस रोज इस उम्मीद में यहां बैठते थे कि शायद हमारा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा और अपने इन बदनसीब माँ बाप को गले लगा लेगा। यह सुनते ही सिद्धार्थ के भीतर का इंसान मर गया और उसकी जगह एक ऐसा काल जाग उठा जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। जिस पिता ने अपना पेट काट कर उसे अफसर बनाया था, आज वही पिता एक एक निवाले के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था और उसकी अपनी पत्नी, 7 जन्मों का साथ निभाने वाली नंदिनी उस खून के रिश्ते को रुपयों की हवस में नीलाम कर चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपने पिता को सहारा देकर उठाया और अपना महंगा कोट उतारकर उनके जर्जर शरीर को उड़ाया। आज से आपका वनवास खत्म हुआ मां, अब आप एक आंसू नहीं बहाएंगी। सिद्धार्थ की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि न्याय की वह कठोर और खूंखार ज्वाला धधक रही थी जो बड़े बड़े पापियों को भस्म करने की ताकत रखती है। उसने पीछे खड़े पुलिस अधीक्षक को इतनी कड़कती और भयानक आवाज में आदेश दिया कि पूरी सड़क कांप उठी। कप्तान साहब, मेरे माता पिता को पूरे सम्मान के साथ मेरी सरकारी गाड़ी में बिठाइए और पूरे जिले की पुलिस फोर्स को इसी वक्त मेरे पुश्तैनी घर की तरफ कूच करने का आदेश दीजिए। आज की वह काली रात उस पापिनी नंदिनी के लिए साक्षात कयामत की रात बनने वाली थी। उधर शहर के सबसे महंगे इलाके में सिद्धार्थ के उसी पुश्तैनी घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज नंदिनी उस करोड़ों की कोठी को एक बड़े बिल्डर को बेचने का अंतिम सौदा पक्का कर रही थी। घर के विशाल दालान में विदेशी शराब की महफिल सजी थी और महंगे पकवानों की खुशबू उड़ रही थी। नंदिनी सोने के भारी आभूषणों से लदी हुई अपने कुछ अमीर दोस्तों के बीच अपनी रईसी का घमंड दिखा रही थी। अरे बस आज ये कागजात साइन हो जाएं, फिर मैं तो हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो रही हूं। वैसे भी उन 2 बुढ़े बुढ़ियों के मरने के बाद इस धूल भरे शहर में मेरा रखा ही क्या है। नंदिनी एक हाथ में विदेशी शराब का गिलास लिए अट्टहास करते हुए अपनी सहेलियों से कह रही थी। तभी कोठी के बाहर एक साथ दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया और संगीत की आवाज अचानक खामोशी में बदल गई। कोठी के मुख्य लोहे के द्वार को पुलिस ने जोर से धक्का देकर खोल दिया और दर्जनों हथियारबंद पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए। महफिल में बैठे मेहमानों के चेहरों का रंग उड़ गया। नंदिनी घबराकर आगे बढ़ी। उसका अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था।
अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है। जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरे पति बड़े अफसर हैं। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। एक फोन करूंगी तो आप सबकी वर्दी उतर जाएगी। पुलिस कप्तान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ नंदिनी को देखा और एक कदम पीछे हट गए। वर्दी हमारी उतरेगी या तुम्हारी चमड़ी, ये तो अब इस जिले के नए मालिक तय करेंगे मैडम। कप्तान के इतना कहते ही बाहर के अंधेरे को चीरता हुआ सिद्धार्थ उस कोठी के प्रांगण में दाखिल हुआ। उसका व्यक्तित्व इतना खौफनाक और कठोर था कि वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। नंदिनी के तो जैसे प्राण ही पखेरु हो गए। से सिद्धार्थ, तुम तो अगले महीने आने वाले थे। नंदिनी के हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। उसका सारा घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया और उसे लगा जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया। सिद्धार्थ धीमी लेकिन बेहद खौफनाक चाल से चलकर नंदिनी के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ नंदिनी, मैं तुम्हारा वह अंधा और मूर्ख पति जिसे तुमने यह कहकर धोखा दिया कि मेरे जन्मदाता भगवान मर चुके हैं। नंदिनी हकलाने लगी। उसके माथे से पसीने की मोटी मोटी बूंदें टपकने लगीं। वह तुरंत अपना रूप बदलते हुए एक मक्कार मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। सिद्धार्थ, मेरे प्यारे पतिदेव, तुम आ गए। देख, मैंने यह सब हमारे ही भविष्य के लिए किया था। यह घर बेचकर मैं आधा पैसा तुम्हारे ही खाते में डालने वाली थी। तुम ऐसा करो, पुलिस को वापस भेज दो, हम दोनों आराम से बात करते हैं। सिद्धार्थ ने एक ऐसी भयानक नजर से नंदिनी को देखा कि उसकी जुबान तालू से चिपक गई। आराम से बात? तू अपनी औकात की बात कर रही है नंदिनी? तभी सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर इशारा किया। दो महिला पुलिसकर्मी सहारा देकर दीनानाथ जी और उनकी पत्नी को कोठी के अंदर लाईं। अपने सास ससुर को जिंदा देखकर नंदिनी की चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सिद्धार्थ की आवाज किसी गर्जना की तरह उस कोठी की दीवारों से टकराने लगी। कप्तान साहब, इस औरत को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली नंदिनी की तरफ उठाते हुए एक एक जुर्म गिनाना शुरू किया। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत मेरे जीवित माता पिता का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, धारा 420 के तहत करोड़ों की संपत्ति हड़पने की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करो। सिद्धार्थ एक पल के लिए रुका और फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, और सबसे गंभीर धारा 307 के तहत दो असहाय और बीमार वृद्धों को कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़ने यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करो। यह सुनते ही नंदिनी के पैरों के नीचे से पूरी जमीन खिसक गई। हत्या का प्रयास, इसमें तो उम्र कैद की सजा तय थी और उसकी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ने वाली थी। और याद रहे कप्तान साहब, ये कोई आम मामला नहीं है। ये जिले के जिलाधिकारी के माता पिता का मामला है। इसकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर नंदिनी के कोमल हाथों में भारी और ठंडी हथकड़ियां डाल दीं। वह औरत जो कुछ देर पहले तक हवा में उड़ रही थी, अब चीखने और गिड़गिड़ाने लगी। नंदिनी दौड़कर सिद्धार्थ के पैरों में गिर पड़ी। सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे जेल मत भेजो। मैं वहां चक्की पीसते पीसते मर जाऊंगी। मुझ पर रहम करो। वह घुटनों के बल खिसकती हुई अपनी सांस के पैरों पर सिर पटकने लगी। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके पैरों की धूल हूं। अपने इस बेटे को रोक लीजिए। लेकिन उस बूढ़ी माँ ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनके चेहरे पर अब कोई ममता नहीं, बल्कि एक कठोर न्याय का भाव था। तुम्हारी सास तो उसी दिन उस सड़क की ठंड में मर चुकी थी। आज तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारे पापों का हिसाब खड़ा है। सिद्धार्थ ने नंदिनी को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए कोठी से बाहर की तरफ धकेला। सड़क का दर्द क्या होता है, 3 साल तक एक एक रोटी के लिए मोहताज होना क्या होता है, ये तूने मेरे भगवान को सिखाया था। अब तेरी पूरी जिंदगी उस काल कोठरी के अंधेरे में इसी दर्द को महसूस करते हुए बीतेगी। पुलिस उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए पुलिस वैन की तरफ ले जा रही थी। उसके शरीर पर मौजूद सारे महंगे जेवर और रेशमी कपड़े पुलिस ने कानून के नाम पर वहीं उतरवा लिए थे। पूरा मोहल्ला जो उस डायन के खौफ में रहता था, आज उसके इस भयानक पतन को देखकर तालियां बजा रहा था। उसका सारा घमंड, सारी रईसी और उसकी लालच की इमारत उसी कोठी की चौखट पर हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपने कांपते हुए पिता को अपने मजबूत हाथों से उठाया, मां के आंसुओं को पोंछा और पूरे सम्मान के साथ उन्हें उस भव्य हवेली के अंदर ले गया। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में दफन हो जाते हैं।